मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना ज़रूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले, आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले। उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही न मिले। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के ताअत में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम बरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आप। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दामाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूँगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है,
मुझको ये माफ़ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो, तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर इस रिश्ते को मैं सर आँखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया जब तक बस्ती की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊँ। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है ख़त्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊँट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊँट ले लीजिए और लड़ाई को ख़त्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूँगा। वो लड़ाई ख़त्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। ध्यान से रखिए, रिश्ता आया, आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा, रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में ज़रा मुँह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूँ कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की ख़ानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? दो वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को दो बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है? ये मेरी नानी मेरी तारीफ़ कर रही है, ये मेरी दादी तारीफ़ कर रही है, मेरे बाप तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ख़ानदान के लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूँ वो जब तारीफ़ करेगा तब मैं काबिल तारीफ़। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटा से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आपको बहू को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, माँ को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, सास को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल कर के माँ बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। बेटी को आप ज़्यादा तालीम दिलाइए।
इंशाअल्लाह तालीम कम डिग्री ज़्यादा दिलाएंगे, हाथ उठाइए, ध्यान रखिएगा। लड़का पीछे है, लड़का आगे है, लड़की पीछे, लड़की आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की पलट करके देखा कि लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा, तो पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। अच्छा आशिक हो, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कह रहे अल्लाह का बंदा कितना बेवकूफ़ है, मुझ पर क्या आशिक है, मेरी बहन पर आशिक हो जा, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर झांकने लगा। लड़की ने मुंह पर ज़ोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान रहता, दूसरे की तरफ ध्यान कैसे चला गया? लड़की को पढ़ाई। पीर साहब आए बस्ती में, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपको दुआ तक जलसे को मुकम्मल करा करके उठना। जैसे मैं मेहमान हूँ, मेरे बाद आने वाले भी मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं, वो सुनाएंगे आप सुनेंगे, तब मेज़बानी का हक़ अदा होगा। इंशाअल्लाह हक़ अदा करके उठेंगे, हाथ उठा दीजिए, मुकम्मल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि 1 नंबर पीर है या 2 नंबर पीर है। तो औरत ने मर्द से पूछा, पीर साहब से पूछा कि पीर साहब आप 2 नंबर के पीर हो या 1 नंबर के पीर हो? तो पीर साहब ने जलाल में कहा, ओ कमबख्त तुम्हें पता नहीं है, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान बिछा करके औरत ने खाना रख दिया। कहा कि पीर साहब ये खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज़ औरत है, ये रूखा सूखा दे दिया है और कह रही है खाने के लिए। तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है, और चावल में तरकारी छुपी हुई है, तुमको नज़र नहीं आ रही है, 2 नंबर का पीर है।